प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम किस क्लास में संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल या फिर संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का गुणनफल, व्युत्क्रमों का अंतर पर जुड़ा हुआ A to Z बातें। गौर करिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल भैया दे रखा है 24, यानी ये कह रहा है कि दो संख्या को जब गुना करते हैं तो 24 आता है तथा उनके वर्गों का योग निकालते हैं ना तो 52 आता है। तो बता दो भैया कि उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो कुछ नहीं करिए, ऐसा 24 को दो खंड में तोड़िए कि गुना करने पे 24 आवे। तो कहोगे भैया 6 चौ 24, 6 चौ 24 गुना करने पे 24 आ रहा है। अब कहता है कि उनके वर्गों का योग 52 आना चाहिए। तो भैया 6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36 और 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16। आइए वर्गों का योग निकालेंगे तो आ जाएगा 52। बिल्कुल सही, 52 भी आ रहा है। यानी वो दोनों संख्या जो है ना वो 6 और 4 ही है, 6 और 4 ही है, जिसको गुना करने पे आएगा 24। अब वर्गों का योग निकालने पे आएगा 52। हमसे पूछा कि वो संख्याओं का योग क्या होगा। तो 6 और 4 10 योग क्या होगा। अगर ये दोनों संख्या 6 और 4 है तो उसका योग क्या होगा। तो कहेंगे 6 और 4 10 होगा। इसका दूसरा तरीका भी आपके पास था, चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप बना सकते थे कि ये मान लिया कि दोनों संख्या A और B है। मान लिया कि दोनों संख्या A और B है तो हमें पता है दोस्त कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है वर्गों का योग प्लस गुणनफल का दुगना। गौर से देखिए, ये है संख्याओं के योग का वर्ग बराबर संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग जो दे रखा है उनके वर्गों का योग दे रखा है कितना दोस्त। तो कहोगे 52 तथा गुणनफल का दुगना, संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 24, तो 24 का दुगना यानी कि 48। अब आप ही बताओ, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। हमें पूछा कि संख्या का योगफल ज्ञात करें, यानी कि A प्लस B ज्ञात करें। नहीं, यही ना संख्या के योगफल। तो A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर इतना, तो A प्लस B स्क्वायर को फेंको तो क्या हो जाएगा। तो कहेंगे 100 का वर्गमूल यानी कि 10 हो जाएगा। यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा दोस्त। कहेंगे B। चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप बना सकता था। अब देखते हैं 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 को। यहां पे कहता है दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन वही है लेकिन यहां पे आपकी योगफल दे दिया है ना, और उसके बाद वर्गों का योगफल दे दिया। कोई बात नहीं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, यानी दो संख्या का योगफल 13 है तो कौन कौन हो सकता है। तो कहो कि 12 और 1 13। वह दोनों संख्या 12 1 भी हो सकता है क्योंकि जोड़ने पे 13, या फिर हो सकता है भैया आप कह सकते हो 11 और 2 13, या फिर 10 और 3 13, या फिर 9 और 4 13। इस ढंग से बहुत सारे संख्या हो सकती है ना, या तो 12 1 या 10 3 या 9 4 या आगे और भी हो सकता है। लेकिन कहता है कि उनके वर्गों का योग 97 आना चाहिए। भैया अगर इसको हम निकालें, वर्गों का योग निकालें तो कितना आना चाहिए। तो कहोगे 97 आना चाहिए। गौर से यहां पे देखिए, यहां पे कि अगर इसको चेक करते हैं, वर्गों का योग निकालते हैं तो अकेले 12 का वर्ग ही आता है 144। 144 प्लस 1 यानी कि 145। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अकेले 12 का वर्ग ही आता है 144 जो 97 से ज्यादा है, तो दोनों के वर्गों का योग तो 97 से और ज्यादा हो जाएगा। अतः ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। इसको चेक करके देखो तो इसमें भी देखो 11 का अकेले वर्ग ही इससे ज्यादा हो रहा है, 121 97 से ज्यादा हो रहा है, तो दोनों के वर्गों का योग तो और ज्यादा हो जाएगा। ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी देखो अकेले 10 का वर्ग ही 100 जो कि 97 से ज्यादा है, तो दोनों के वर्गों के और ज्यादा हो जाएगा। तो यह भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हां, इसकी बात करें तो 9 9 81, इससे कम रह रहा है, लेकिन इसका वर्गों का योग निकालेंगे तो 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग भैया हो जाएगा 16 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 97। यानी कि आपका उत्तर होगा 9 और 4। वह संख्या होगा 9 और 4। गौर से समझिए, है ना, 9 और 4 जिसको जोड़िएगा तो आएगा 13, अब वर्गों का योग निकालिएगा तो आएगा 97। लेकिन हमसे पूछा भैया कि संख्या का गुणनफल क्या है। हमसे पूछा कि इसका गुणनफल बता दो, तो कह देंगे 9 चौके 36। यानी आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा। B सही हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी चाहो तो बेस्कलित तरीका से भी बना सकता था। आगे देखते हैं 41 के बाद 42 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो वही है, कहता है कि यदि दो अंकों का योग 15 और अंतर 3 है तो वह अंक कौन होगा। तो भैया कुछ नहीं करिए, यहां पे दोनों संख्या यहां पे दे रखा है, यहीं से चेक कर लीजिए। योग 15 भैया आ रहा है, अंतर 3 नहीं, 8 में से 7 गया, अंतर 1 आ रहा है। अतः ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। यहां पे योग 15 आ रहा है, अंतर भी 3 आ रहा है, अतः ये उत्तर आपका हो जाएगा। इस ढंग से बना डालिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। कहता है दो संख्याओं का योग 26, उसका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों
का अंतर क्या होगा, तो चाहे तो उसी ढंग से बना सकते हैं या इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि दोनों संख्या a और b है, तो हमसे पूछा वर्गों का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है भैया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब लोग जानते हैं। अगर ये दोनों संख्या a और b हो तो उसके वर्गों का अंतर होगा योग गुने अंतर। भैया योग हमारा दे रखा है 26 और अंतर हमें दे रखा है 12। अब गुना कर देंगे, वर्षा का 72, ये अंतिम में शो है, 4 है, 6 है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्षा का 72 वही संख्या होगा जिसको अंतिम में 2 होगा, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा, बी। चाहे तो गुना करके भी देख सकते हैं, वर्षा का 72 के 2 बाकी 7 बात 24 और 7 31। क्लियर है, आई बात समझ में? तो चाहे तो उस ढंग से बनाते, लेकिन उस ढंग से बनाना थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा हो जाता, तो इसको ऐसे धर के हम बना लेंगे। या आगे देखते हैं क्या कहता है यहां पे कहता है 3 क्रमागत सम संख्या यानी 3 लगातार सम संख्या का योगफल भैया है 42, तो मध्य की संख्या ज्ञात करें, मैंने बीच वाले संख्या ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, बीच की संख्या जो होता है ना उसको हम कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। और औसत जो होता है योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है, ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों संख्या का योग है 42 और संख्या कितना है, तीनों, यानी 3 गो है, संख्या कितना है 3, इसको काटोगे तो आ जाएगा 14, यानी जो भी संख्या की बात कर रहा था उसको बीच में कौन होगा, 14 होगा। कहता कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, तो याद रखिएगा ये बीच की संख्या 14 निकला। बीच की संख्या इसके पहले भी होगा इसके बाद भी होगा, क्योंकि 3 संख्या की बात किया था, तो इसके पहले वाला सम हो जाएगा 12, इसके बाद वाला सम हो जाएगा 16। अगर कहता है कि बड़ी संख्या कौन है तो आपका उत्तर होता 16, छोटी संख्या कौन है तो आपका उत्तर होता 12। आपसे पूछा कि बीच की संख्या कौन है, तो योग बटा संख्या यानी कि 14। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को दिक्कत है ना? 3 गो संख्या का योग रहे, 4 गो के, 5 गो के, 6 गो के, लेकिन लगातार रहे, चाहे सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, कोई भी संख्या की बात करें, है ना। अगर बीच की संख्या निकालना हो तो योग बटा संख्या कर देना, बीच की संख्या निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन का। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे एक व्युत्क्रम टर्म आता है, व्युत्क्रम। ये व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे a है तो a का अगर कोई व्युत्क्रम कहे ना, a का व्युत्क्रम कहे ना, तो याद रखिएगा 1/a होगा। जैसे b है तो b का व्युत्क्रम होगा 1/b, 4 है तो 4 का व्युत्क्रम होगा 1/4। क्लियर है, ये बात तो आप समझ रहे होंगे। यहां पे इस पे क्वेश्चन देखो, कहता है 2 संख्याओं का योग दे रखा है 20 और उसका गुणनफल दे रखा है 91, उसका गुणनफल दे रखा है 91। आपसे पूछता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो हम रहेंगे तो सीधे कहेंगे कि 20/91 होगा, यानी कि b होगा। कैसे निकाले, गौर से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एक में बेसिक समझा देते हैं तो आपको आगे सुविधा होगी। जैसे मान लो कि 2 संख्या a और b है, ठीक है दोस्त। अगर कोई कहे कि इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछे, तो अभी मैंने बताया कि a का व्युत्क्रम होगा 1/a, b का व्युत्क्रम होगा 1/b। अगर इसका योग निकालिएगा तो आ जाएगा a प्लस b/ab, हाँ या ना। अब आप गौर से बताओगे इसको देखकर कि a प्लस b है तो कहोगे इसको संख्या का योग, AB को कहोगे संख्या का गुणनफल, यानी कहीं न कहीं इसके व्युत्क्रमों का योग क्या निकला, तो आप कहोगे भैया योग बटा गुणनफल निकला। यहां पे योग दिया हुआ था 20 और गुणनफल दिया हुआ था 91, यानी कि यहां पे उत्तर योग है 20 और गुणनफल है 91, यानी कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो 20/91 होगा, यानी कि योग बटा गुणनफल होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में समझने का प्रयास करिएगा। 2 संख्याओं का योग है 16 और गुणनफल है 55, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, आप जल्दी से बताओ। तो कहोगे योग बटा गुणनफल होगा, यानी 16/55 होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कभी कभी अंतर भी दे देगा तो अंतर बटा गुणनफल हो जाएगा, बस इतना ही करना है, अंतर बटा गुणनफल। जिसे आगे देखो, यहां पे कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर और गुणनफल 7 और 60 है, अंतर 7 और गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो अंतर बटा गुणनफल, अंतर है 7 और गुणनफल है 60, तो होगा 7/60, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा।
यहां तक आपको बात समझ में आया तो बोलिए यस या नो, कमेंट्स में जो बताइएगा। एक अभी और आगे बाकी है, यहां पे हम ये समझे हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस ढंग से आपको देखने को मिल जाएगा कि दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्पन्न यानी कि व्युत्क्रम का योग 1/2 है, 1/2 है, तो इनमें से एक संख्या कौन है? तो देखो भैया, यहां पे व्युत्क्रमों का योग दे रखा है 1/2, क्लियर है, योग दे रखा है 9, कोई बात नहीं, यहां पे सबका योग 9 आ रहा है, सबका योग 9 आ रहा है, लेकिन व्युत्क्रमों का योग 1/2 आना चाहिए। चलो, संख्या अगर 1 और 8 होता तब व्युत्क्रमों का योग क्या होता? तो कहता है कि योग बटा गुणनफल होता, यानी 9/8 होता। क्या 1/2 आया? नहीं आया। ठीक है, आई बात समझ में? अगर संख्या 2 और 7 होता तब बताओ कि यहां पे व्युत्क्रमों का योग क्या होता? तो कहता कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल, यानी 9/14 होता। आना चाहिए था 1/2, तो यह भी उत्तर मेरा नहीं हो सकता। यहां पर देखो, अगर संख्या 3 और 6 होता तब व्युत्क्रमों का योग क्या होता? तो कहता 6 और 3 9, योग बटा गुणनफल 6 × 18, काटोगे भैया तो आ जाएगा 1/2, बिल्कुल 1/2 आ जाता, यानी आपका ऑप्शन क्या होता? सी सही हो जाता। तो क्वेश्चन यही था, लेकिन इसी को यहां पे व्युत्क्रमों का अंतर योग पूछा गया था, लेकिन इसको में व्युत्क्रमों का अंतर योग दे रखा था, है ना, और संख्या पूछ डाला था। लेकिन यही क्वेश्चन में दो वो ऑप्शन में था, दोनों संख्या था, तब तो बहुत आराम से निकाल लिए, लेकिन ऑप्शन में एक रहता तब कैसे निकालते? जैसे देखिए इस क्वेश्चन में, यहां पे गौर करिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यहां पे कहता है कि दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या कौन है? तो यहां पे तो दोनों संख्या ऑप्शन में था, तब तो आराम से निकाल लिए योग बटा गुणनफल, चेक कर लिए कि आ रहा है व्युत्क्रमों के योग के बराबर कि नहीं, लेकिन यहां तो एक ही है, दूसरा संख्या कहां से लाइएगा? तो कुछ नहीं करिए, यहां पे देखो, व्युत्क्रमों का योग बराबर दोस्त होता है, व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है योग बटा संख्या का गुणनफल, और जो दे रखा है आपको 1/2, 3 से गुना करिएगा तो ये भी आ जाएगा 18, और यहां पे संख्या का योग दिए रखा है 9। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं? बिल्कुल बताए हैं, यानी 18 को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करने पे 18 आवे और जोड़ने पे 9 आवे। तुरंत कहोगे भैया 6 × 18, गुना करने पे 18 आ रहा है, जोड़ने पे 9 आ रहा है, यानी वह संख्या कौन है? तो 6 और 3 है, 6 और 3 है। 6 और 3 में से एक संख्या देखो कहां पे है? तो यहां पे है डी में 6 आपका उत्तर होगा, है ना। 6 और 3 ही वो दोनों संख्या है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हम बात करने वाले हैं। अब जो बात करेगा ना, वो कहेगा कोई भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग इतना है, तो बताओ कि वह भिन्न कौन है। जैसे इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन को देखा जाए तो देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी आप बनाओगे तो कहोगे भिन्न ए और उसका व्युत्क्रम 1/a, अब इसका योग दे रखा है इतना, यानी कि a + 1/a का मान हो जाएगा 25, 1 26/5। इसको हल करोगे कहीं ना कहीं लंबा लिफाफा बन जाएगा, यानी आपका हो जाएगा a² + 1 बराबर 26/5। इसको हल करके a का मान निकालोगे, वही आपका उत्तर होगा, जो बहुत ही लंबा होगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा। ऐसे हमको नहीं करना है ना, इसको सेकेंडों में हम उत्तर दे सकते थे कि भैया इसका आंसर जो है वो 1/5 होगा, लेकिन कैसे? अब इसको बात को समझने के लिए 1 मिनट का समय आपको हमें देना होगा। यानी अगर कोई कहे कि भिन्न 3/4 है, भिन्न था ना, उसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम भैया हो जाएगा 4/3। कहता है इसका योगफल, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये भैया आ जाएगा नीचे 4 3 का एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 9 + 16, इसको कहोगे 25/12, इसको तोड़ोगे आएगा 2.1/12। हम आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, ये 12 आया कहां से? यहां से। ये 12 कहां से है? यहां से। वास्तव में ये तीनों 12 आया कहां से? तो कहोगे भैया ये 4 और 3 का एलसीएम है, एलसीएम है, ये हर 4 3 था उसका क्या है? एलसीएम है। अगर मैं पुनः आपसे सवाल करूं कि भैया 4 और 3 कहां से आया, तो कहोगे जो तुमने भिन्न माना था ना, वही 3 4 था, इसी का ये अंश और हर था, अंश और हर था, बस क्लियर। यानी व्युत्क्रमों का जो हर होगा, व्युत्क्रमों का जो हर है वही भिन्न के अंश और हर का एलसीएम है ना। व्युत्क्रम के योग का जो हर आ रहा है, वह हर जो भिन्न था उसका अंश हर का एलसीएम है।
यानी आपसे कहा कि वह भिन्न कौन है, तो भैया ये व्युत्क्रमों का योग के जो हर है ना, बस यही चेक कर लो कि वह भिन्न कौन है। वह भिन्न कौन है जिसका अंश हर का एलसीएम 5 आता है, यानी इसका हर आता है। अगर इसका अंश हर का एलसीएम निकालोगे भैया 3 आवेगा, ये आपका उत्तर नहीं होगा। इसका अंश हर का एलसीएम निकालोगे 6 आवेगा, ये आपका उत्तर नहीं होगा। इसका अंश हर का एलसीएम निकालोगे 5 आएगा, बस यही आपका उत्तर हो सकता है। क्लियर है ना। 4 है तो 4/1 करोगे तो इसका अंश हर का एलसीएम 4 आवेगा, ये आपका उत्तर नहीं होगा। बनाने का तरीका यह होगा, यानी भिन्न देखने के लिए इसका अंश हर का एलसीएम देखो, इसके बराबर आ रहा है, वह आपका उत्तर होगा। जैसे एक क्वेश्चन और यहां पर देखो, है ना, थोड़ा सा पीपीटी गड़बड़ा गया है लेकिन हम देख सकते हैं। कहता है किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग इतना है, यानी हर में भैया कितना है, 66 है। यानी वही भिन्न उत्तर होगा जिसके अंश हर का एलसीएम 66 आएगा। तो सबसे पहले पूर्णांक में है, इसको तोड़ लो तुम, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो कहोगे भैया 5 या 2 7 37/22 होगा। इसको भी तोड़ लो, ये हो जाएगा 11/6, ये हो जाएगा 16/11 और ये भैया हो जाएगा 53/33। मैंने देखना क्या है हमें, तो हमें देखना है वही भिन्न हो सकता है जिसके अंश हर का एलसीएम 66 आवे, जिसका अंश हर का एलसीएम 66 आवे। तो देखो तो 66 तो बस इसी का अंश और हर का एलसीएम आ रहा है ना, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और है यहां पे। कहता है एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रमों के बीच अंतर अब की दे रखा है इतना है, तो विचाराधीन भिन्न कौन सी होगी। चाहे अंतर दिया रहे या योग दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही भिन्न हमारा उत्तर होगा जिसके अंश और हर का एलसीएम 160 आएगा। देखो इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो बिल्कुल 160 आ रहा है भैया, यही आपका प्रश्न का जवाब होगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक अलग ढंग का क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, उसको भी देखते हैं। कहता है किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम के दोनों घनों का अंतर क्या होगा। कहीं ना कहीं अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कहता है कोई भिन्न, यानी कि भिन्न अगर भैया a मान लो तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/a। आपसे यहां पे कहता है कि इसका अंतर इतना है, यानी a - 1/a आपको दे रखा है 9/11। तो पूछता है कि भिन्न और इसके व्युत्क्रम के घनों का अंतर क्या होगा। यानी भिन्न है a और इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/a के घनों का अंतर, इसका घन का अंतर क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो आप ही बताओ, ये तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। a³ - 1/a क्यू का मतलब होता है a - 1/a का होल क्यू माइनस 3 इंटू a - 1/a, है ना। ए बी करोगे तो e कट जाता है, ये बचता है। अब ये मान आपको दे रखा है, यहाँ पे ये मान आपको दे रखा है कितना, 9/11। 9/11 का ये हो जाएगा q माइनस 3 गुना 9/11। इसको और हल करोगे दोस्त तो ये आ जाएगा 729/1331 माइनस हो जाएगा 27/11। इसको और हल करोगे 1331 एलसीएम लोगे, इसको घटाओगे तो आपका आ जाएगा -2538, जो ऑप्शन बी में है। यानी कि कहीं ना कहीं ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था, अलजेब्रा के मेथड से बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके साथ मैंने शेयर किया। तो ये था आज का सेशन का कुछ क्वेश्चन, है ना। इससे बढ़िया से नोट्स जरूर बनाइएगा, 1-2 बार देखिएगा इसको, ठीक है। अब बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर भी करिएगा। मिलते हैं इसके अगले क्लास में, जब तक खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय बाय।